गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रक्षाबंधन अब समाप्त हो चुकी है। अब पुनः अपनी स्टडी की ओर आप लोग को बैक होना है। एक दो दिन में आपके पास आपका टाइम टेबल भी होगा अगस्त टेस्ट का। इंग्लिश में आपके अगस्त टेस्ट में जो कोर्स रहेगा वो लेसन 3 और 4 रहेगा। तो आई होप यू एंजॉय योर फेस्टिवल एंड इट्स टाइम टू अगेन रिटर्न टू स्टडी। वी हैव कंप्लीटेड लेसन 3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 4 माय ब्रदर। पढ़ी थी हमने स्टोरी एक बहुत बड़े अच्छे साहसी लड़के की थी, किस तरह से अपने छोटे भाई को हॉस्पिटल तक ले जाता है, रास्ते में इतनी बाधाओं को, इतनी ऑब्स्टिकल की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो यहाँ आंसर्स हैं, मैं एक बार उनको हिंदी में बता देता हूँ तो आपके आपको लर्न करने में मजा रहेगा। द नेम ऑफ शेर सिंह ब्रदर वॉज कुंवर। जो उसके भाई का जो नाम था वो कुंवर था। द कालाघाट हॉस्पिटल वॉज अ लीस्ट 5 miles अवे फ्रॉम द शेर सिंह विलेज। शेर सिंह के विलेज से जो हॉस्पिटल था वो 50 miles दूर था। The site of where site of plot made शेर सिंह glance around uneasily। उन्हें भालू के वहाँ पर उसने गोल गोल पेड़ देखे थे, आपने स्टोरी देखा था। फिर लॉन्ग आंसर्स का आएंगे। फर्स्ट करना है शेर सिंह ब्रदर हैड एक्यूट पेन इन स्टमक। शेर सिंह के भाई के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। हिज मदर वांटेड टू पुट रेक्स वेटेड इन बॉइलिंग वाटर। उसकी जो मम्मी थी वो रेक छोटे चित्रों को बॉइलिंग वाटर से पोटअप उसके स्टमक पर रखना चाहती थी। द टाइटल बहादुर वॉज एडेड द नेम ऑफ शेर सिंह फादर कमांड हिज करेज एंड ब्रेवरी। जो बहादुर जो एडेड उसके नाम को पिताजी के नाम के साथ ऐड किया गया था बहादुर शाह के, वो इसलिए गया कि वो बहुत साहसी थे, बहुत बहादुर थे। 3 क्वेश्चन 3 इन द मिडिल ऑफ जंगल के बीच में शेर सिंह वॉज चिल्ड विद फ्राइटेड ऑन सीइंग अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। मतलब हाथियों के झुंड को देखकर वो वहां पर डर गया था। शेर सिंह टाइड हिज ब्रदर टू हिम। शेर सिंह ने अपने भाई को कस के बांधा बाय अ रोप मेड ऑफ ग्रास। घास के बनी हुई रस्सी से। बिफोर इंटरनिंग द सेकंड रिवर। दूसरी नदी में जाने से पहले। द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी शेर सिंह वॉज कवर्ड बाय बुलक कार्ट एंड ट्रक। अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से में उसे एक बैलगाड़ी और एक ट्रक मिला। ट्रू फॉल्स देख लेंगे हम यहाँ पर। ट्रू फॉल्स में शेर सिंह ब्रदर नीडेड ट्रीटमेंट बिकॉज उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी, क्योंकि ही हैड एक्यूट पेन इन हिज स्टमक, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। एंड एग्जीक्यूशन टीम एंटरिंग इनटू द जंगल सेड फॉर द शेर सिंह फादर बिकॉज ही न्यू द फॉरेस्ट वेल। जो वो इंटर हुई टीम एग्जीक्यूशन क्योंकि वो जंगल को उसके पिताजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शेर सिंह सेट हिज ब्रदर डाउन लिटरली अगेंस्ट द ट्री बिकॉज शेर सिंह ने अपने ब्रदर को पेड़ के नीचे रखा क्योंकि ही नीडेड सम रेस्ट, क्योंकि वो कुछ देर आराम करना चाहता था, बहुत थक चुका था चल चल के। शेर सिंह प्रेड टू प्लेयर्स थैंक बिकॉज उसने बहुत गहरी सांस ली, थैंक कहा क्योंकि द हर्ड ऑफ एलिफेंट हैड लेफ्ट द प्लेस, क्योंकि हाथियों का झुंड वहां से जा चुका था। शेर सिंह डिड नॉट गो इनसाइड द हॉस्पिटल बिकॉज शेर सिंह हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया। ऑलवेज फेल्ड द शायद एक बिल्डिंग, क्योंकि वो हमेशा ऊंची इमारतों को देखकर उसे शायद फेल होती थी। शेर सिंह हैड अब ट्रू फॉल्स है शेर सिंह हैड 2 brothers and 1 sister। उसके 2 भाई और 1 सिस्टर थी, नहीं उसका केवल एक ही भाई था, तो इट विल बी फॉल्स। शेर सिंह कैरिड हिज ब्रदर टू हॉस्पिटल ऑन हिज बैक। उसके कमर पर डाल कर हॉस्पिटल ले गए। सो ट्रू शेर सिंह फादर वाज नॉट होम एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। शेर सिंह के फादर क्या उस समय वहां पर थे? शेर सिंह फादर वाज नॉट एट होम एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। हाँ, फादर नहीं थे, तो ये ट्रू हो जाएगा। वास्तव में तो पहली बार जी चुके थे। द वाइल्ड एलिफेंट चेज द शेर सिंह। जंगली हाथियों ने उसको चेस किया नहीं, वो तो चले गए थे। द ब्रिज ऑफ द सेकंड रिवर वाज वॉश्ड अवे द सडन फुट। जो सेकंड रिवर का जो पुल था उसको बाढ़ के कारण वो धुल चुका था, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ हम इनके डी की क्वेश्चन आपको कर चुका हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप करेंगे सेल्फ। और यहाँ ये है द वर्ड टेक्स्ट विच हैव द सेम मीनिंग। ये पूरा एक सेम मीनिंग देता है, उसको 1 वर्ड में क्या कहते हैं मैंने यहाँ बताया। नेम अगेन द पर्सन स्टेटस द टाइटल जनरली ऑफ फॉर पर्टिकुलर पर्पस एज एक्सपेडिशन पॉनी स्केल ऑफ द हेड स्कल एसेट फॉर कंपेनियन ऑफ सम एक्टिविटी कॉमरेड जिससे हम फ्रेंडली कहते हैं। स्टिप रोप फेस स्पेसिफिसिटी ऑन कोस्ट की क्लिफ। जो चट्टान होती है वो बड़ी किनारे पर,
गिव एंटोनिम्स उल्टे अपोजिट, तो डेस्परेशन यानी कि हताशा, होप है आशा, फेमस प्रसिद्ध, नॉन फेमस अप्रसिद्ध, कमांड मतलब बुलाना पुकार है ना, प्रेज्ड, ग्लेज्ड मतलब कुछ सूखा हुआ, और वाटर मतलब गीला, शैकी यानी कुछ थुतला सा, और हैरी और बालदार रुएदार, और ये बिल्कुल प्लेन। या यूज द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ योर ओन, हमें अपने ओन में सेंटेंस बनाना है। रिसॉल्व मतलब उपाय में था, आई हैव रिसॉल्व टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कल्टिवेटिंग खेती, बाय इसमें हमारे ब्रदर इस कल्टिवेटिंग मतलब भाई खेती कर रहा है। ब्रीज, अब ब्रीज को यहाँ मैं भूल गया हूँ लिखना, आप लिखिए ब्रीज मतलब होता है हवा, ठंडी हवा, देयर इज कोल्ड ब्रीज फ्लोइंग इन द गार्डन, हाँ गार्डन में खेती हो जाए। यहाँ होगा अदृश्य, डिसअपियर्ड अदृश्य, सडनली द मॉन्स्टर वाज डिप्रेस्ड, अचानक से राक्षस गायब हो गया। रोप रस्सी, द रोप विल बी हेल्पफुल फॉर द पुल द बोट, जो रोप होगी वो नाव को खींचने में आपकी मदद करेगी। इस प्रकार ही करें। आगे इसमें फिर आया है यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव चेंज करने कुछ नहीं है, हमें नो या नॉट हम लगा देते हैं। जैसे दे विल गो फॉर अ पिकनिक, तो दे विल के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, दे विल नॉट गो फॉर अ पिकनिक। बाकी सब ऐसे सेंटेंस रहेगा। द पोएम इज रिंगिंग द बेल, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल, केवल नॉट लगाया यहाँ पर। आई कैन प्ले द गिटार, आई कैन नॉट प्ले द गिटार। Our house is situated near all the temple. A house is not situated near the temple. Her Reshma is knitting a sweater. Knitting मतलब होता है बुनना, है ना। रेशमा is not knitting a sweater. अब अफर्मेटिव को हमने नेगेटिव बनाया, अब यह नेगेटिव है उसको अफर्मेटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नॉट है उसको हम हटा देंगे। तो they will not play cricket, तो they will play cricket. I will rain tonight. It will rain tonight, ये गलत है, यहाँ पर नॉट आना था, है ना, तो ये हो जाएगा इट विल रेन टुनाइट, यहाँ आएगा इट विल नॉट रेन टुनाइट। फिर है द फिशरमैन इज नॉट कैचिंग फिश, तो नॉट हटा देंगे, द फिशरमैन इज कैचिंग फिश। यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, तो नॉट हटा देंगे, मैंने ये नहीं कि कुछ वर्क आप भी करेंगे। तो यू आर लर्निंग योर लेसन, आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन नॉट हटा देंगे, नॉट हटा देंगे, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करूँगा, और इसको आपको फिर कॉपी में और बुक में करके इसके पीडीएफ को आपको पुनः भेजने और अच्छे से टेस्ट की तैयारी करनी। थैंक यू वेरी मच।